हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सीरीज लेकर के आया हूँ। 50 प्रश्नों वाली सीरीज है। इस क्वेश्चन सीरीज में मैं आप लोगों से 50 प्रश्न पूछता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस की आंसर की आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को स्वयं देने होते हैं और प्रोवाइड करवाई गई आंसर की से आपको वो क्वेश्चन मिलाने होते हैं। फिर आपको टोटल देखना होता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है इस वीडियो सीरीज का। स्टूडेंट बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कमेंट और मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, मेरे इतने क्वेश्चन गलत हैं, मैंने इतनी तरक्की की है। बहुत कमेंट आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे सभी स्टूडेंट जागरूक हैं अपने करियर के प्रति, और होना भी चाहिए। अगर अपनी नेक्स्ट लाइफ जो है वो अगर लग्जरियस जीनी है, लग्जरियस जीवन जीना है, तो जागरूक होना होगा। नेक्स्ट जनरेशन को अगर आप ऊंचा उठाना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ज़्यादा समय कंज्यूम न करते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। यानी कि ये इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक जो है क्वेश्चन किए थे, 35 तक किए थे। अब हम क्वेश्चन 36 देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। कोटोपैक्सी संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और ये पूछ रहा है कि कोटोपैक्सी कहाँ है। बहुत से स्टूडेंट सीधे तौर पर इस नाम को नहीं जानते होंगे, तो बता देता हूँ। ये संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ऑप्शन है इक्वाडोर में है, जापान में है, इटली में है या कनाडा में है। आपको बताना है इनमें से कोटोपैक्सी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है। सागा दावा किस धर्म से संबंधित एक पर्व है। जैन धर्म से, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म से, सी है हिंदू धर्म से, डी है पारसी धर्म से। आपको बताना है इनमें से क्या आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। ऑप्शन ए हीरा में, ऑप्शन ए हीरा में, ऑप्शन बी निर्वात में, ऑप्शन सी कांच में, ऑप्शन डी पानी में। आपको नोट करके रखना है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइपरमेट्रोपियो का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दूर दृष्टि, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें से राइट आंसर अपना नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क इन 4 ऑप्शन में से क्या होता है। ऑप्शन ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। आपको बताना है इनमें से आपका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है गामा किरणों की खोज किसने की। गामा किरण जो हैं उनकी खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है चैडविक ने, बी है रदरफोर्ड ने, सी है रोटजन ने, डी है डाल्टन ने। आपको नोट करके रखना है इनमें से किसने गामा किरणों की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, जो हमारे खून में पाई जाती हैं, इन्हें आरबीसी भी कहते हैं। ये कहाँ उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन ए है तिल्ली में, बी है यकृत में, सी है अस्थि मज्जा में,
और डी है विक में। आपको बताना है इनमें से क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील के विषय में पूछा है और पूछ रहा है किस राज्य में है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तरांचल और ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। आपको बताना है इनमें से क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर मौजूद है, बताना है। ऑप्शन ए पालनी, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी अरावली। इनमें से किस पर्वत श्रृंखला पर कोडाई कनाल पर्वत श्रृंखला है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51A, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 50A, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 49A और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52A। आपको बताना है इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था। मोपला आंदोलन हुआ था 1921 में और ये कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए तेलंगाना में, ऑप्शन बी मराठवाड़ा में, ऑप्शन सी मालाबार में, ऑप्शन डी विदर्भ में। आपको बताना है इनमें से क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। ऑप्शन ए APJ रानाडे, MG रानाडे, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इनमें से क्या है आपका राइट आंसर, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे। नंबर ए मोरारजी देसाई, नंबर बी चौधरी चरण सिंह, सी VP सिंह या डी अटल बिहारी वाजपेयी। आपको बताना है इनमें से आपका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन को निर्वासित कर कहाँ भेजा गया था। जब वाटरलू का युद्ध हुआ था उसमें नेपोलियन की हार हुई थी तो उसको निष्कासित कर दिया गया था और कहाँ भेजा गया। ऑप्शन ए सेंट हेलेना द्वीप, बी है कोर्सिका, सी है एल्बा और डी है कैप्री। आपको बताना है इनमें से आपका राइट आंसर क्या है, नोट करके रखें। क्वेश्चन नंबर 50 है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। तीसरा युद्ध पूछा है, 3 युद्ध हुए थे पानीपत के और तीसरा युद्ध कब हुआ पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1707 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1739 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1775 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1761 ईस्वी में। आपको बताना है आपका राइट आंसर और जो आंसर की नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाई जाएगी उससे आपको मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलीगढ़ आंदोलन को किसने आरंभ किया। अलीगढ़ आंदोलन हुआ था वह किसने आरंभ किया था। ऑप्शन ए है मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन सी हकीम अजमल खान ने, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। आपको नोट करके रखना है इनमें से आपका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है वो किसके उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा, सी है राज्यसभा, डी है कोई नहीं। नोट कीजिए आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है। एक खेल ऐसा है जिसके मैदान को डायमंड कहा जाता है। ऑप्शन ए क्रिकेट, बी है बेसबॉल, सी है वॉलीबॉल, डी है हैंडबॉल। आपको राइट आंसर चूज करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे सार्क कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है पूछा है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी काठमांडू, सी लाहौर, डी कराची। आपको सही आंसर नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप पूछा है, खेल जगत का ये क्वेश्चन है, तो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है फुटबॉल, बी है क्रिकेट, सी है लॉन टेनिस, डी है टेबल टेनिस। आपको बताना है इनमें से आपका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलस पर्वत कहाँ स्थित है पूछा गया है। ऑप्शन ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी एशिया, डी अफ्रीका। आपको नोट करके रखना है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार पूछा है और ये किसका अयस्क है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए पारा, बी सिल्वर, सी सोना, लोहा। तो आपको राइट आंसर अपना लिख करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो कौन है जो भूगोल का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए अल-ब्रूनी, हर्बर्टसन, सी है हिकेटियस और डी है कोई नहीं। राइट आंसर छाटिए अपना राइट आंसर लिख करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस रो किसके समय में भारत आया था? सर थॉमस रो बोला जाता है और ये किसके समय में भारत आया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। आपको बताना है इनमें से आपका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसमें स्थायी अस्थायी कुछ नहीं पूछा गया। इसमें कहा गया है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली जो हुई थी, चाहे वो स्थायी हो अस्थायी हो, वो हमें बतानी है। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1947, सी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1948, डी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1950। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1951 में, ऑप्शन डी 1956 में। आपको नोट करके रखना है आपका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन पूछा है और ये किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 10 की पावर 6 मीटर, ऑप्शन बी 10 की पावर 5 मीटर, ऑप्शन सी है 10 की पावर 4 मीटर और ऑप्शन डी है 10 की पावर 3 मीटर। आपको बताना है इनमें से आपका राइट आंसर क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला कब हुआ? शिवाजी और मुगलों के बीच में पहला मुकाबला कब हुआ पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1657 में, ऑप्शन बी है 1658 में, ऑप्शन सी है 1660 में, ऑप्शन डी है 1665 में। आपको नोट करके रखना है आपका राइट आंसर जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम चाय बागान कब लगाया गया था? पहला चाय का बागान लगाया गया था भारत में, वो कब लगाया गया था पूछा है। ऑप्शन ए है 1833 में, ऑप्शन बी है 1835 में, ऑप्शन सी है 1840 में, ऑप्शन डी है 1872 में। तो आपको नोट करके रखना है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? डिहाइड्रेशन जो होता है वो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए नमक की कमी से, बी पानी की कमी से, सी लवण की कमी से, डी रक्त की कमी से। आपको अपना राइट आंसर चूज करके रखना है किसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं
बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखें। जब भी आप घर पे या कहीं भी खाली होते हैं तो इन वीडियोस को देखते रहें। आपको ये क्वेश्चन अभ्यास करने से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। इस पेपर सेट के हम 20 क्वेश्चन करेंगे। 30 वो हो गए और 20 ये हो गए, तो 50 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता रहती है? अम्ल वर्षा होती है और उसमें किसकी अधिकता रहती है? ऑप्शन ए है कार्बोलिक अम्ल, बी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको नोट करके रखना है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सीसा संचायक जो बैटरी होती है उसमें किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक अम्ल। नोट करके रखें। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक जो बैरल होता है उसमें कितना लीटर होता है ये देखिए। ऑप्शन बता रहे हैं। ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 159, सी है 165 और डी है 169। आपको देखना है इनमें से आपका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? देखिए, भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ स्थित है? भारत में यूरेनियम की जो खाद्यान्न है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अलवाय में, ऑप्शन 2 जादूगोड़ा में, ऑप्शन सी खेतड़ी में, ऑप्शन डी सिंहभूम में। यह आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर जो होता है उसका संबंध किससे? ऑप्शन ए लाख से, बी रेशम कीट से, सी मधुमक्खी से, डी मछली से। आपको देखना है इनमें से आपका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? जो सबसे पहले क्षुद्र ग्रह को खोजा गया था उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है सेरस, बी है पलास, सी है जूनो और डी है वेस्टा। आपको देखना है इनमें से आपका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत देश में महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार कब से दिया गया था? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1926 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1933 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1936 ईस्वी में। तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है कि महिलाओं को मताधिकार दिया गया है? तो वो आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण पूछा है, कहाँ किस स्थान पर दिया जाता है? ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो आपको बताना है इनमें से क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर सेट है ये। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया? किस लॉर्ड के समय में भारतीय जो सेवाएं थी उनका भारतीयकरण हुआ था सिविल सेवाओं का? तो देखिए, ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है लॉर्ड लिटन, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड रिपन। इनमें से किस लॉर्ड ने सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया था ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक जो है उसके रचयिता पूछा है कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, बी कबीरदास, सी रैदास, डी पंपा। तो आपको बताना है इनमें से बीजक किसने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद लिखा गया एक बहुत ही अच्छा वृत्तांत है। किसने लिखा ये बताना है। ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है जयदेव और सी ऑप्शन है चैतन्य,
डी ऑप्शन है तुलसीदास। आपको बताना है इनमें से क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी को मारा गया था, गोली से मारा गया था, तो इनकी हत्या कब होती है। नथुराम गोडसे के द्वारा ये हत्या की गई थी। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है 30 जनवरी 1947 को। बी ऑप्शन कह रहा है 30 जनवरी 1948 को। सी ऑप्शन 30 जनवरी 1946। डी ऑप्शन 30 जनवरी 1949। आपको बताना है इनमें से किस वर्ष उनको मारा गया था। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कायदे आजम किसे कहा जाता है। कायदे आजम किसे कहा जाता है। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन बी है भगत सिंह को। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी को। और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू को। आपको बताना है इनमें से क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था और ये पूछा है कब मनाया था। ऑप्शन ए है 1939 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 1942 में। ऑप्शन सी कह रहा है 1946 में। ऑप्शन डी 1947 में। नोट करके रखिएगा आपका जो भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। राज्यसभा की बैठक पूछ रहा है, पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1952 को। ऑप्शन बी है 7 अप्रैल 1952 को। ऑप्शन सी है 22 अप्रैल 1952 को। ऑप्शन डी है 13 मई 1952 को। आपको नोट करके रखना है आपका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद राज्यसभा का गठन किया गया था, तो सर्वप्रथम इसका गठन कब हुआ ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1952 को। ऑप्शन बी है 19 मार्च 1952 को। ऑप्शन सी है 3 अगस्त 1952 को। ऑप्शन डी है 11 फरवरी 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई। ये इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। ऑप्शन ए है वर्ष 1992 ईस्वी में। बी है 1996 ईस्वी में। सी है 1999 ईस्वी में। और डी है 1998 ईस्वी में। जो भी आपका राइट आंसर है उसको नोट करके रखें। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आंसर की प्रोवाइड करवाई जाएगी, उससे आप मिलान करके अपने राइट आंसर को जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अधिकतम विदेशी मुद्रा किस मद से प्राप्त होती है। यानी कि किस क्षेत्र से या किस पदार्थ से वस्तु से हमारे देश को विदेशी मुद्रा अधिकतम प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर से। ऑप्शन बी है रत्न और आभूषण से। ऑप्शन सी है चाय से। ऑप्शन डी है सूती वस्त्र से। नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत किस लेयर में है ये बताना है। ऑप्शन ए है सौभ मंडल में। ऑप्शन बी है समताप मंडल में। ऑप्शन सी है प्रकाश मंडल में। और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपको इनमें से अपना राइट आंसर छांटना है। आज का इस वीडियो का 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है सौभ मंडल में। ऑप्शन बी है समताप मंडल में। ऑप्शन सी है मध्य मंडल में। और ऑप्शन डी है बाह्य मंडल में। बाह्य मंडल में आपको देखना है आपका राइट आंसर क्या है और अपने सभी आंसर को नोट करके रखें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 से 3 बार वीडियो को ज़रूर देखें। जब भी आप खाली बैठे होते हैं वीडियो को चलाएं और इन क्वेश्चन को रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी उसमें आपको इस
क्वेश्चन सीरीज़ 50 नंबर जो क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन जो हैं, इनकी आंसर की प्रोवाइड करवाई जाएगी। उस आंसर की से आप अपने आंसर को मैच कीजिए। कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं, कितने राइट हैं, ये आपको देखना है। राइट क्वेश्चन आपके पक्का हो जाते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपको लर्न हो जाते हैं। गलत जवाब आपका निकल जाने के बाद आपका जो रॉन्ग आंसर हुआ है वो राइट हो जाता है आपके दिमाग में। आप उस पर विशेष ध्यान देते हैं, स्टडी करते रहिए। सक्सेस का एक ही मात्र मंत्र है और वो है हार्ड वर्क। जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप सक्सेस होंगे और उतनी ही जल्दी सक्सेस होंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बहुत से स्टूडेंट या बहुत से लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि पैसा ले दे करके जॉब मिलती है, सिफारिश चलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अपने दम पर टेस्ट क्लियर करता है, फिजिकली फिट होता है, वह जॉब पा लेता है। और जो नहीं इन इस क्राइटेरिया में नहीं उतर पाते, ये क्राइटेरिया जो होता है ये सभी के लिए समान होता है, किसी के लिए अलग अलग नहीं होता। तो इसमें सभी को समान रूप से उतरना होता है, तब कहीं जाकर के वो सिलेक्ट होते हैं। आपको उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होता है और आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस होंगे। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी जा पाते हैं तो आप अपनी मेहनत के दम पर इतने तैयार हो जाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप गवर्नमेंट जॉब से भी ज़बरदस्त जॉब प्राप्त कर लेते हैं। हताश कभी भी न हो, निराश न हो। मेहनत कभी भी किसी की भी निष्फल नहीं जाती, मेहनत ज़रूर फल दे के जाती है। आपका एक ही फ़र्ज है, स्टडी, ओनली स्टडी। आपके पेरेंट्स आपसे जो उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको पूरा करें। स्टडी 888 हरदम हर समय 24 घंटे आपके साथ रहेगा। बहुत से स्टूडेंट किसी भी समय मुझसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है उनकी मेहनत को देख करके, और उनको उनके क्वेश्चन के जवाब देने में और भी ज़्यादा आनंद महसूस होता है कि जब ये स्टूडेंट इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम पीछे क्यों हटें। तो याद रखना, स्टडी 888 कभी भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा। मेहनत करते रहिए, स्टडी 888 के साथ आगे बढ़ते रहिए। अरे जून जुलाई में जो चले हवा, कहते हैं उसको जेठ। जून जुलाई में चले जो हवा, कहते हैं उसको जेठ। सक्सेस का एक ही पॉइंट, स्टडी 888, स्टडी 888, स्टडी 888। खोले कामयाबी के गेट, स्टडी 888। जय हिंद। है आप लोगों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 888 में। देखिए, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपके लिए एक यूनिक और बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर की क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत ही अच्छी वीडियो है, इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और बगैर स्किप किए देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका परीक्षा उपयोगी है। अगर ये परीक्षा उपयोगी न हुए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए बहुत से चैनल आसान आसान क्वेश्चन देते हैं और उनका तो आपको पता होता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को बहुत लाइक करते हैं, उनके कमेंट आते हैं मेरे पास।
व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, डिमांड रखते हैं कि सर ऐसी वीडियो लेकर आए, सर वैसी वीडियो लेकर आए, सर ऐसे क्वेश्चन पुट किया करो, आप आसान क्वेश्चन मत पुट करना। तो ये बहुत से कमेंट्स आते रहते हैं मेरे पास। तो आप जो है कहने के अनुसार ही मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो देखिए पहला पर्सन क्या कह रहा है। पहला पर्सन कह रहा है, भाई सबसे पहले इस चैनल पर जो नए नए जुड़े हैं, पहले इस चैनल को देख लीजिए, परख लीजिए कैसा पढ़ाया जा रहा है। फिर आपको अगर लगे कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, कोई जबरदस्ती नहीं है। और जो पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो देखिए स्टडी करवाना एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा जो प्रोफेशन है। इसमें हम कभी भी देखिए कितने ही लाजवाब क्वेश्चन हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं ये परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न क्या है, निक्षय मित्र या क्षय रोग, निक्षय मित्र व क्षय रोग यानी कि टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत किसे बनाया गया है। तो एक अभियान चलाया गया है निक्षय यानी निक्षय रोग या क्षय रोग जिसे हम कहते हैं टीबी से मुक्त एक अभियान चलाया गया है, भारत को मुक्त करना है। और इस अभियान का जो दूत है, राष्ट्रीय दूत किसे बनाया गया है, तो वो है दीपा मलिक। हरियाणा की ये बहुत ही अच्छी जो है खिलाड़ी हैं और ये इसके दूत बनाए गए हैं दीपा मलिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। तो नीरज चोपड़ा जो है, भारत के नीरज चोपड़ा बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं ये भी। और ये किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं, तो ये बताना है स्विट्जरलैंड के ये फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकमान्य तिलक को कितनी सजा हुई थी। लोकमान्य तिलक को कितनी सजा हुई थी ये पूछ रहा है। तो लोकमान्य तिलक को 18 महीने की सजा हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करने की या उनके विरुद्ध बोलने की उनको सजा मिली थी। उन्होंने बहुत से जगहों पर अंग्रेजों का जो है विरोध किया था। लोकमान्य तिलक के द्वारा ही महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की गई थी और लोकमान्य तिलक के द्वारा ही शिव पूजा की भी शुरुआत की गई थी और इनको 18 महीने की सजा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी ने एक जबरदस्त पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया था। उन्होंने पहली बार भारतीयों को अवगत कराया था कि अंग्रेज भारत के धन धान्य को जो है अपने देश में ट्रांसफर कर रहे हैं और यह उनकी कैसी नीति है ये देखिए यहाँ पर बताया गया है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से ये पुस्तक लिखी थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से यह पुस्तक लिखी थी और इसमें जो है अंग्रेजों की धन निकास की नीतियों पर उन्होंने घात किया था। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2021 किसे दिया गया है। 2021 का हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान दिया गया है और ये किसे दिया गया है, प्रोफेसर कमला भारद्वाज को। किसको, प्रोफेसर कमला भारद्वाज को जो है हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2021 दिया गया है। तो इतने अच्छे क्वेश्चन हैं। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा और सुनते सुनते आप कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। लिंक जितने से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए क्योंकि हमारा एक बहुत ही बढ़िया जो है चैनल का प्रोत्साहन आप लोगों की तरफ से मिल रहा है और चैनल भी जो है आप लोगों की इस प्रोत्साहन की वजह से अपने उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक जाने के लिए बेताब है। अभी और ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता है इस चैनल को। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, किस हरियाणवी राजनेता को कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। तो हरियाणवी एक राजनेता है जिसको कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की उपाधि दी है और वो है ज्ञानचंद गुप्ता को। ज्ञानचंद गुप्ता को ये डायरेक्टरेट की उपाधि दी है कैलिफोर्निया में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जापान की कंपनी ने हरियाणा में कहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। जापान की एक कंपनी है
जिसने हरियाणा में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, मतलब जो गंदा पानी है उसको रिसाइकल किया जा रहा है। तो ये प्लांट जो है कहाँ लगाया गया है? ये लगाया गया देवली में। कौन सा गांव है? देवली नामक गांव में ये प्लांट लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वामी दयानंद किस धर्म से में विश्वास रखते थे? स्वामी दयानंद किस धर्म में विश्वास रखते थे? तो वो वैदिक धर्म को मानते थे। वो केवल वैदिक धर्म को ही मानते थे स्वामी दयानंद। इन्होंने हिंदू होते हुए भी हिंदुओं की कुरीतियों पर बड़ा ही कठोर प्रहार किया है और ये वैदिक जो वेदों की ओर लौटो इन्होंने ये नारा दिया है। तो वेदों का इन्होंने बहुत प्रचार किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सन्यासी का गीत पुस्तक किसने लिखी थी? सन्यासी का गीत एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था सन्यासी का गीत, और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने। और क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा लौह पुरुष किसे कहते हैं? हरियाणा का लौह पुरुष जो है चौधरी बंसीलाल को कहते हैं। किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? हरियाणा का जी नहीं, भारत का लौह पुरुष। हरियाणा का लौह पुरुष है चौधरी बंसीलाल। क्वेश्चन नंबर 10 है, विजेंद्र सिंह बेनीवाल किस खेल से संबंधित हैं? विजेंद्र सिंह बेनीवाल जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? तो वो बॉक्सिंग से संबंधित हैं। किससे? बॉक्सिंग से, बॉक्सिंग खेल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान की व्याख्या और संरक्षण कौन करता है? संविधान की व्याख्या और संरक्षण कौन करता है? तो संविधान के प्रत्येक कानून की व्याख्या करता है कौन? उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय ही जो है संविधान का संरक्षक भी है। अगर कोई कानून तोड़ने का दुस्साहस करता है तो उसको सजा देने का, दंड देने का अधिकार भी उच्चतम न्यायालय को है। तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? तो 8 थे। जब उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था तो उसमें 8 न्यायाधीश थे। कितने? 8 न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद में 12 से 1 बजे का समय क्या होता है? संसद में 12 से 1 बजे का समय क्या होता है? तो ये शून्यकाल। तो ये शून्यकाल होता है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, शून्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई? दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई? तो दल बदल होता क्या है? जब कोई कैंडिडेट किसी पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ता है, किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ता है और वो उस पार्टी के संरक्षण में चुनाव जीत जाता है, और जीतने के बाद जब वो दूसरी पार्टी के साथ वो चला जाता है तो ये एक धोखा होता है जिस पार्टी से वो जीतता है उसके साथ। तो इसलिए इसको रोकने के लिए जो है दल बदल जो निषेध कानून लाया गया, और इस कानून के तहत जो है अब कैंडिडेट को अपना दल बदलने से पहले अपनी कैंडिडेचर यानी सीट से त्याग पत्र देना होगा। तब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं संजय कुमार और भी बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।